हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि हम रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीदने जा रहे हैं, फ्यूल ख़रीदने जा रहे हैं जैसे इंडिया ख़रीदता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया तो बड़ी देर का ख़रीद रहा है, इंडिया ने तब भी ख़रीदा जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई, पाबंदियाँ लगाई, तब हमने क्यों नहीं ख़रीदा? ये और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम रशिया से ख़रीद सकते थे, लेकिन अब जो ये हुकूमत कर रही है, देखें एक तो सबसे पहले ये बात है कि अभी जो इसने स्टेटमेंट दी है वो भी पता नहीं पूरी होती है या नहीं होती। बिल्कुल, तो अभी तो वो रशिया जो है वो पता नहीं रशिया भी देगा या नहीं देगा, ठीक है। वो कह रहे थे कि आप लें, हमें ज़रूरत है, मतलब ज़ाहिर बात है यूक्रेन के साथ और पूरी दुनिया ने पे सैंक्शंस लगाई थी, तब हमने नहीं लिया, अब शायद वो हमें देगा नहीं देगा। देखें तब रशिया को नीड थी, रशिया पे आपको भी पता उन्होंने एक जंग के उसमें थे, तब एक प्रेशर था इकॉनमी का, ठीक है। इंडिया तब फ़ायदा उठा गया, तब इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया। देखें ना, इंडिया ने ऑयल भी ख़रीद लिया उनसे, जो भी चीज़ें थी जो सस्ती थी वो इंडिया ने ख़रीद लिया, हालांकि अभी भी इंडिया उससे ख़रीद रहा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन हम क्या थे, हमने अमेरिका के डर से हमने वो जो प्रोडक्ट जो सस्ते दामों मिलनी थी वो हमने नहीं खरीदी। ये बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को, बेसिकली अवाम को बहुत लॉस हुआ। कि देखें अब हम खरीद रहे हैं, तब क्यों नहीं खरीदा? और तब जिन्होंने हमें रोका, अगर यूएस की सैंक्शंस की वजह से रुके, अब क्या वो हमें परमिशन देंगे? अब वो तो हमें मिलना नहीं है, कुछ भी कर लें। वो क्यों नहीं मिलना? सस्ता फ्यूल। तो मैं बता देता हूँ ना सर, जब इतना टाइम हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं इसहाक डार साहब, जब पहले कभी नहीं आए, अभी भी आए और आते फिर वापस भाग गए हैं, तो जब पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे हैं तो वो पाकिस्तान का भला कैसे कर सकते हैं? देखिए इंडिया जो है वो आपको पता है वो किसी के सामने अपनी आवाम को डाउन नहीं करता। हमारा क्या है, हमारा बेसिकली हमारे ऊपर एक प्रेशर है, हम जो कहते हैं ना हम आज़ाद नहीं हैं, अभी भी हम प्रेशर है हमारे ऊपर, हम वो काम करते हैं जो अमेरिकन कहते हैं, अमेरिकन वही काम कहते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान जो है वो लेट डाउन होता है। आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत अपनी आवाम के साथ लॉयल है? हाँ, मुझे ये लगता है। अभी रिसेंटली उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने यूएन में असेंबली में बैठकर ये बात की है और इस बात को कहा कि आप रशिया और यूरोप और यूक्रेन की जंग की बात कर रहे हैं, तो आप हमें कहते हैं कि हम इनसे रशिया से तिजारत ना करें, हम तेल ना लें, हम उनसे गंदम ना ख़रीदें। हम क्यों ना ख़रीदें यार? आपको यूरोप के मसाइल नज़र आते हैं तो हमें अपनी आवाम के मसाइल नज़र आते हैं। हमने अपनी आवाम ने हमें चुना है, आवाम ने हमें मुंतखब किया है। अगर हम आवाम की फलाह बहबूद या खिदमत नहीं करेंगे तो हम किसकी करेंगे? हम अपने लोगों के लिए चल रहे हैं यहाँ पर, हम रशिया से पूरा ट्रेड करेंगे, किसी की कोई हिम्मत नहीं। अगर आप जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? को इतना ही दुख रहा है ये चीज़, तो आप हमें रोक रहे हैं कि ट्रेड ना करें। तो आप यूरोप भी तो उनसे गैस ले रहा है रशिया से, वो क्यों ले रहा है? टोटल गैस यूरोप की रशिया से आ रही है, तो आप वो ट्रेड बंद कर दें। आपको अपने मसाइल तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल क्यों नहीं नज़र आते? इंडियन जहाँ पे इंडियंस खड़े हो, पाकिस्तानी खड़े होते हैं ना, आप बाहर कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करें, आप देखें कि इंडियंस को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, लेकिन जब पाकिस्तानी की बारी आती है तो वो बेचारा लाइन में लगा होता है और वो मजीद बहुत ज़्यादा चेकिंग करवा। नवाज शरीफ साहब, सबको पता है यार, जो बंदा पर्ची पे देख के सही नहीं पढ़ सकता वो आगे मुल्क क्या चलाएगा? कुरान का फैसला है, जाहिल लोग हैं तो जाहिल लोग ही हमारे पे हुक्मरान हैं। हमारी आवाम क्या करती है, उसी को वोट देती है जो करप्ट होता है, ठीक है, वो दोबारा आ जाते हैं, हम फिर पहले से भी जलील हो जाते हैं, नीचे से नीचे नीचे जा रहे हैं। इसी वजह से कि हम जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का भी हो रहा है, अवाम का ज्यादा आवाम का हो रहा है। पाकिस्तान गुर्बत इतनी है, आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके घर खाना नहीं बनता, खाने से मजबूर हैं, आटा इतना महंगा हो चुका है आटा नहीं खरीद सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, कई ऐसे लोग हैं जिनके मीटर कट चुके हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते। अच्छा, इंडिया की जो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ को हमें लेना चाहिए। जिस तरह उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी, हमें भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो देखे ना वहाँ पे आवाम को हर चीज़ सस्ती मिल रही। सर ये कि हमारे इदारों में जो लोग हैं ना माशाल्लाह वो बिल्कुल हड हराम है, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल लोग हैं, पैसे दे के रिश्वतें दे के लोग आगे जॉब्स पे बैठे हुए हैं। इस सिस्टम को सीधा करने के लिए पहले वो कचरा हटाना पड़ेगा तो सिस्टम सीधा होगा। आगे स्वाद इंडिया बहुत सी चीज़ों में और भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईटी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कोई भी आप सेक्टर ले लें उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इस चीज़ से कि अच्छा परफॉर्म? बिल्कुल कर रहा है। हम उसमें क्यों नहीं सीख लेते? उनके लीडरान अपने मुल्क से अवाम से मुखलस हैं, जबकि हमारे लीडरान जो है वो मुल्क से मुखलस नहीं है। अब आपको क्या लगता है, अमेरिका हमें ऑयल लेने देगा, क्रूड ऑयल जो है रशिया से हम खरीद पाएंगे या नहीं, या अमेरिका के प्रेशर की वजह से फिर बात रह जाएगी? नहीं, बात रह जाएगी, जैसे गैस की बात रह गई थी रशिया से, ऐसे पेट्रोल की बात भी रह जाएगी। उम्मीद नहीं है? नहीं, इसलिए हमें बेकारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। उस टाइम इंडिया ने अगर ख़रीदा था तो पूरी दुनिया में इंडिया को कैसे किस नज़र से देखा गया कि भाई इंडिया ने सैंक्शंस लगने, पाबंदी लगने के बावजूद भी ऑयल ख़रीदा है।
हम अगर उस टाइम पे लेते हमें तब ज़्यादा फ़ायदा होना था या अभी इस टाइम पे। और दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है जी, उन्होंने कहा इंडिया जितनी कीमत पे लेंगे, इंडिया और भी बहुत सी चीज़ें ले रहा है, बहुत से काम कर रहा है, उसमें क्यों नहीं हम फॉलो करते? बात यह है कि इंडिया को आप कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया आईटी में आ गया, हर चीज़ में आ गया। फर्दर आप क्यों ये स्टेप नहीं ले रहे कि अगर पहले ये ले लेते हमारे डॉलर्स बच जाते? इतने यानी 6 माह पहले उन्होंने तकरीबन 6 माह पहले इंडिया ने उनसे ऑयल ख़रीदा था और ख़रीद रहे हैं अभी तक। अगर तब से हमने भी ख़रीदना शुरू किया था सस्ते दामों 6 माह 7 माह पहले, तो आज हमारे कितने डॉलर बचते और वो डॉलर हमारा कर्जा उतरता। बेसिक बात यह है कि हम IMF के पास गए हुए हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, इसलिए हमें अमेरिका की सुननी पड़ रही है। देख लें जो बाइडन का बयान आया कि हम गैर महफूज मुल्क हैं।